Hi friends, welcome to Desi Traveler Rashmi। तो आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ किंडर गिल्ड के बारे में, जहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो और आपके छोटे बेटे हैं या बेटी है, तो आप कैसे किंडर गिल्ड अप्लाई करोगे। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि किंडर गिल्ड 250 यूरो पर मंथ मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको पूरे करने हैं, या मैं बोलूँगा तो वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है कि आप पहली बार अगर इंडिया से जर्मनी आए हो तो आपको किस समय किंडरगार्टन मिलेगा। क्या आपको आते ही किंडरगार्टन मिल जाएगा? नहीं। क्या आपको 1 महीने, 2 महीने, या आपने सिटी रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसके बाद किंडरगार्टन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको मिनिमम लग सकते हैं 6 मंथ्स किंडर गिल्ड मिलने के लिए, जो कि मैंने फेस किया है। मे बी डिफरेंट सिटीज़ में शायद ये थोड़ा जल्दी होता हो, लेकिन फ्रैंकफर्ट में टू बी ऑनेस्ट मुझे 6 महीने से ज़्यादा लग गए किंडर गिल्ड मिलने को, और कल मुझे किंडर गिल्ड की अमाउंट अकाउंट में डेबिट हुई, क्रेडिट हुई है। ठीक है, वो कितनी हुई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मैंने कौन सी प्रोसेस फॉलो की और कब शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किंडर गिल्ड की प्रोसेस मैंने स्टार्ट की थी जब मेरा ब्लू कार्ड हो गया था, ब्लू कार्ड मेरे पास आ गया था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका है कि ब्लू कार्ड हमारा कब आया था और हमें कब मिला था। तो ब्लू कार्ड हमें मिला था 25 फरवरी समथिंग, कुछ इस तरीके से ब्लू कार्ड हमारे पास था। और ब्लू कार्ड जैसे ही मिला मैंने पहले स्टेप यही किया कि किंडर गिल्ड अप्लाई कर दिया, क्योंकि किंडर गिल्ड ऑलमोस्ट 6 महीने डिले हो गए थे। और कुछ रूल ऐसा है कि आप जब भी फॉरेन कंट्री से, मतलब आप बाहर से अगर जर्मनी आते हो, तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हो उस दिन से लेके, ठीक है, वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप 6 महीने वो देखते हैं पीछे, 6 महीने या 5 महीने, आई एम नॉट श्योर टोटली कि कितने महीने होते हैं जब वो पीछे का देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि मैं आया था अगस्त में, ओके, एंड मैंने अप्लाई किया किंडर गिल्ड फेब में या मार्च पकड़ लीजिए, उस समय मैंने अप्लाई किया। तो जिस दिन से आपने अप्लाई किया है किंडर गिल्ड के लिए, उस डेट के 6 महीने बैक से पूरी अमाउंट आपके खाते में आ जाएगी, जितनी भी पर मंथ उस समय उन्होंने डिसाइड किया होगा। तो अभी के करंट मंथ के हिसाब से जो मंथली आपको क्रेडिट होती है अमाउंट किंडर गिल्ड की, वो होती है 250 यूरोस पर मंथ। ओके, तो अब क्विकली हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे भरनी है, कौन सी वेबसाइट को हमें फॉलो करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अभी आप हमारा स्क्रीन देख पा रहे होगे। तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको शुरू से प्रोसेस दिखाता हूँ कि मैं कैसे गया था। तो आपको सबसे पहले तो गूगल में लिखना है किंडर गिल्ड, ओके, और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आएगा फैमिली उंड किंडर, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी गूगल ट्रांसलेट अभी जैसे मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको गूगल ट्रांसलेट करके देखोगे तो ज़्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हावेन जी डॉशे, मेरा अभी भी जर्मन उतना परफेक्ट नहीं हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट। बट इसका मुझे जवाब देना है 9, ये मुझे पता है, और यहाँ पे इंडिश लिख देना है बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया। अब ये सारे दोनों का होगा या, ओके। अब यहाँ पे जो है वो आपको इधर 9 9 कर देना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेना यारो, मुझे सीरियसली नहीं, मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम जस्ट ट्रेकिंग, ओके या। और इसका भी आंसर होगा 9। इसका मुझे मालूम है कि आपके पहले भी बच्चे का, मतलब कि आपको किंडर गिल्ड मिला है, तो नहीं, मुझे तो नहीं मिला था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम अप्लाइंग फॉर किंडर गिल्ड। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो पहली बार किंडर गिल्ड अप्लाई कर रहे हो। तो आई थिंक आपको ये फॉर्म तो समझ में आ गया है। अब आप वाइटर पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग फॉरेन कंट्री से आए हैं, जस्ट पहली बार किंडर गिल्ड अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से मैं हूँ।
तो उसके लिए मुझे क्या है, ऑफलाइन मोड अप्लाई, ऑफलाइन में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये डाउनलोड करके फैमिली कार्सन ऑफिस में जाना है। तो वो कहाँ पे जाना है, तो देखिए अगर आप फ्रैंकफर्ट में हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पे है। और मैं पर्सनली बोलूँगा कि देखो एक बार जाके ऑफिस चले जाओ और वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। लेकिन हमें क्या परेशानी हुई थी वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम चलते हैं फॉर्म में। तो आपको आंट्राग ऑफ किंडरगिल्ड ये फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म मैंने ओपन ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप देखिए ये फॉर्म में आपको सबसे पहले यहाँ पे किंडरगिल्ड नंबर लिखा होगा। क्योंकि हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे किंडरगिल्ड नंबर आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टूअर आईडी, आपका जो टैक्स आईडी है आपका, वो डालना है। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग अपना टैक्स आईडी जो है वो डालेंगे। और उसके बाद आप टेलीफोन नंबर जो है वो डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था। आना लागे काइंड मतलब अपने कितने बच्चे हैं तो वो आप डाल दीजिए। तो मेरे एक अभी है तो मैंने एक डाल दिया है। फैमिली नेम आप यहाँ पे डाल दो, आपका जो फैमिली नेम है वो डालिए, मतलब सर नेम। उसके बाद फिर वोर नेम इज़ योर फर्स्ट नेम। एंड उसके बाद आप अगर टाइटल लगाते हैं तो टाइटल डाल दीजिए। और उसके बाद आपका अगर कोई और भी दूसरा नाम है, फैमिली नेम या कुछ भी है, वो डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। गेबुर्स डेटम आप डाल दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ। गेबुर्स ऑट कहाँ पे आपका प्लेस है वो डालना है। तो ये सारी चीज़ें पासपोर्ट से मैच होने चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो लेते हैं वो पासपोर्ट भी लेते हैं, तो दैट यू हैव टू मेक श्योर। उसके बाद अभी आप कहाँ रह रहे हो, करंट एड्रेस वो डाल दीजिएगा। एंड देन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वह रियाट, वो आप क्रॉस कर दीजिएगा। आई थिंक दिस इज़ फॉर कि आप मैरिड हो कि नहीं, तो वो ऑब्वियसली किंडरगार्टन अप्लाई कर रहे हो, मैरिड तो रहोगे ही लेकिन कुछ कुछ फॉर्म्स में थोड़े से मुझे तो लगते हैं। तो हाँ, तो आप वेरिएट डाल लीजिएगा, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन में आपको आपकी स्पाउस की डिटेल्स डालनी है। तो वैसे ही सेम फैमिली नेम, वॉर नेम एंड देन गेबुर्स डाटम, सब कुछ आप पासपोर्ट से मैच करके डाल देना। अभी तक जो भी डाउट होंगे 1 और 2 में प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप पहली बार किंडरगार्टन अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड में क्या होगा कि आईबान नंबर अपना डालिए। आईबान नंबर जो आप बैंक अकाउंट में डालना चाहते हो वो आप डाल दो, जिस अकाउंट में आपको पैसे मिलेंगे। बीआईसी डाल दीजिए। अगर आप कॉमर्स बैंक के हैं तो बीआईसी ऑलमोस्ट सेम रहता है सबका, कोबा DEFXXX। एंड बैंक नेम आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो 3 तक आप समझ गए पूरा। अब फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ जो है उसमें आपको नहीं भरना है, तो फोर्थ आप इग्नोर कर दीजिए। फिफ्थ भी आप इग्नोर कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ में अपना बच्चे का नाम लिखिए, गेबुर्स डेटम लिखिए। उसके बाद यहाँ पे उनका मेल है कि फीमेल है वो लिखिए। एंड इधर आप लिख दीजिए किसको किंडरगार्टन अभी मिलेगा। तो आप अपना नाम लिख सकते हो या अपने स्पाउस का नाम लिख सकते हो। और जिनका भी नाम लिखना उन्हीं का अकाउंट दीजिएगा वहाँ पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट और सिग्नेचर आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डेट और सिग्नेचर में दोनों के साइन लगेंगे, एक आपका और एक आपकी वाइफ का। तो इस फॉर्म में दोनों साइन लगेगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया आप लोगों को समझाने का। तो यस, एंड देन लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर थिंग, जस्ट अ मिनट। ओके, तो नाउ अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ तुरंत। तो मैं नोट पे, अब यहाँ से नोट स्टार्ट हो तो मैं आपको नोट में लिख देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। एक तो ये जो फॉर्म मैंने बोला, अंतराग अंतराग ऑफ किंडरगार्टन फॉर्म, ठीक है। एंड सेकंड आपका लगेगा सिटी रजिस्ट्रेशन, ओके।
एंड उसके बाद आपको लगेगा पासपोर्ट फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। ओके, तो जो भी आपका लगेगा मीन्स हस्बैंड, ओके, स्पाउस एंड किड्स, सबके पासपोर्ट लगेंगे। ब्लू कार्ड के कॉपीज, ओके, एंड देन मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने बना के रख ली थी और उसके बाद मैं गया था ऑफिस, लेकिन मेरे से एक गलती हो गया था कि ये जो फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने सिर्फ अपना साइन किया था। तो वहाँ पे फिर मुझे वापस भेजा गया और फिर मैं रश्मि को लेके गया, एंड देन वहीं पे हमने मतलब कि साइन वाइन कर दिया था मैंने। लेकिन अब क्या था कि जब मुझे बता देता हूँ, एंड दैट इज़ अनलागे काइंड, तो ये भी फॉर्म आपको भरना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये भी फॉर्म आपको इसमें भरना होगा। एंड मैं ये सो व्हाट आई डिड, आपको ये वाला भी एक फॉर्म भरना होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कर दिया, बिकॉज ट्रांसलेट के बिना तो हमें नहीं समझ में आएगा। अच्छा, सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो इसमें आप अपना नाम डाल दीजिएगा। चाइल्ड बेनिफिट नंबर हमें नहीं मिला है तो हमको नहीं पता। एप्लीकेशन फॉर द चाइल्ड बेनिफिट यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा। टैक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड, तो वो आप डाल दीजिएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको टैक्स आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड देन फैमिली नेम में आप सरनेम लिखिएगा, फर्स्ट नेम लिखिएगा, वैसे ही सेम जो आपके पासपोर्ट में होगा वो लिखिएगा। एड्रेस इफ़ डिफरेंट है तो ही लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। और रीज़न भी बताना पड़ेगा कि आपका बच्चा दूसरे एड्रेस में क्यों रह रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस इफ़ डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेंट, तो वो बताना है, तो वो ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं लिखा था, बट आप चाहो तो लिख सकते हो। पेरेंट रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट, यहाँ पे नेचुरल चाइल्ड कीजिएगा। एंड टू द स्पाउस और रजिस्टर्ड लाइफ पार्टनर, यहाँ भी नेचुरल चाइल्ड ही है। एंड टू अनदर पर्सन, अनदर पेरेंट, तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पेरेंट रिलेशनशिप टू द एप्लीकेंट इज़ नेचुरल चाइल्ड, ओके। इंफॉर्मेशन अबाउट अदर पर्सन प्लीज़ एंटर हियर, तो आप अगर अदर पर्सन यहाँ पे लिख रहे हो तो ही आपको इधर डिटेल्स डालने हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। डेटा फॉर द चाइल्ड ऑफ लीगल एज फॉर अ चाइल्ड हु विल सून बी 18 ईयर्स ऑफ एज, अदरवाइज कंटिन्यू टू पॉइंट 4। तो ये हमको डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अभी वो 18 साल की मेरी बेटी हुई नहीं, अभी 3 ही साल की है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। अब यहाँ पे 4 में आ जाता है। हैव यू रिसीव पर्सन नेम्ड अंडर पॉइंट 2 ऑलरेडी अप्लाइड फॉर चाइल्ड बेनिफिट फॉर दिस और रिसीव्ड? नो, बिकॉज मैं पहली बार कर रहा हूँ तो ये नहीं है। आर यू अवेयर अ पर्सन हु नेम्ड अंडर पॉइंट 2 with whom the child or a parent is worked in public sector? No. Are you a person, इसमें भी no, ठीक है। अच्छा, ये 3 वाले में मैं कंफ्यूज था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्लैंक कर रखा था। ये दोनों तो नो होगा मुझे जहाँ तक पता था, लेकिन ये वाला मुझे पता नहीं था कि आर यू अवेयर ऑफ नेम्ड अंडर पॉइंट 2 टू हुम इन लास्ट 5 years बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन आउटसाइड जर्मनी इज एम्प्लॉय और सेल्फ, तो वो मैंने यहाँ पे नो करने वाला था, लेकिन मैं इसको ब्लैंक रखा था। तो ये भी आप रख सकते हो ब्लैंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइन जो इसमें लगेगा, इसमें सिर्फ आपका साइन लगेगा, इसमें आपकी वाइफ का साइन नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ एप्लीकेंट का साइन लगेगा। डेट यहाँ पे आप डाल दो, जो डेट आपको लगना है। अगर आप कोई भी चीज़ से कंफ्यूज्ड है तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, और जब आप इसे फॉर्म को सबमिट करने चाहोगे तो वहाँ पे आप उनसे पूछ के क्लैरिफाई कर सकते हो वो कहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। तो वो आपको कहाँ पे सबमिट करना है मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, अभी देख लेते हैं, अभी तो इसमें नहीं आ रहा है। लेट्स गो हियर। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक आ गया है। तो बिगिन योर सर्च एंटरिंग जिप कोड फॉर द लोकेशन, तो अभी लोकेशन का जिप कोड आप डाल दो। फॉर मेरे लिए तो 65936 है,
तो आपका जो भी लोकेशन होगा वो आप डाल दीजिएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फैमिली बेनिफिट ऑफिस दिख जाएगा और यही एड्रेस में आपको जाना है और सबमिट करना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी एड्रेस में जाइए और सबमिट कीजिए और प्लीज़ उनकी विजिटिंग आवर्स देख के जाइएगा। ऐसे गोल से है और ऑफिस भी एकदम छोटी सी है, आप जाओगे वहाँ पे ज़्यादा रश होता नहीं है और वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट्स उनको दे दो, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और एक स्टैंप लगा के आपको बोल देंगे कि आपको 2 से 3 हफ्ते लग जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन इस मुद्दे की कि भाई आप जब ये एप्लीकेशन सबमिट करते हो ऑफिस में तो उसके कितने दिन के बाद आपको ये मिलेगा। तो हमने ये एप्लीकेशन सबमिट की थी ऑलमोस्ट 27 को और ये एप्लीकेशन हमारा जो अभी सब कुछ हो चुका है वो हमें मिल गया है अभी अकाउंट में 17 अप्रैल को ये मेरे अकाउंट में आया है और पूरे मतलब एक अच्छी अमाउंट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है 5-6 महीने की अमाउंट इन्होंने दे दी है शायद, तो वो सारी अमाउंट मुझे आ गई है। एंड यस, तो आप लोग भी मैं बोलूँगा कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, अगर आपने नहीं किया है बेनिफिट यूज़ करो और बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और ये मुझे जहाँ तक पता है कि ये नॉन टैक्सेबल अमाउंट है, तो आपके अकाउंट में ये आ जाएगी नॉन टैक्सेबल अमाउंट। ओके, सो थैंक्स गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल जो कि देसी ट्रैवलर रश्मि है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह प्यार दीजिएगा। क्वेश्चन कमेंट्स जो भी है प्लीज़ बिंदास होके आप कमेंट कीजिए एंड अगर कुछ मेरे से गलती हो गई है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन दीज आर द एप्लीकेशन जो मैंने भरा है, अगर कुछ गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर करेक्शन करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।